गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया। तो प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी जो भी कंप्लीट कर चुकी हूँ क्लास, उस सब का अगर आप लिंक चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं या फिर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो भी आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज का क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो अगर उसमें निडेरिया के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये है क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम आज का क्लास देखते हैं। देखिए, अभी ये है कि सिलेबस में आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ निडेरिया नहीं दिया गया है। तो आपके मन में डाउट होगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को ओबिलिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसका जो मेटाजेनेसिस है ओबेलिया में, तो मेटाजेनेसिस के बारे में पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है। तो मेटाजेनेसिस और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले हमको निडेरिया का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हम आज का क्लास पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 1887 में ल्यूकार्ट सिलेंटरेटा फाइलम को उन नाम दिए थे, और उसके बाद वो वहाँ पर दो चीज़ को वहाँ पर इंक्लूड किए, एक है स्पॉन्जेस और है टीनोफोर। लेकिन 1888 में सिलेंटरेटा को 3 फाइलम में डिवाइड किया गया। ठीक है, जो जिसमें है कि स्पोंजियारिया, उसके बाद निडेरिया, उसके बाद टीनोफोरा। तो हमको निडेरिया के बारे में जानना है। तो निडेरिया क्या है, ये बेसिकली देखिए अगर पॉइंट 1 में देखें तो रेडियल सिमेट्रिकल है। ठीक है, टेंटाकल्स है यहाँ पर। टेंटाकल्स क्या है, आप अगर हाइड्रा के स्ट्रक्चर को आपको अगर याद होगा तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक सोचिए इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से ये जो देख रहे हैं आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको टेंटाकल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर इन लोगों का टेंटाकल्स रहता है। मोस्टली ये लोग मेराइन, इसका मतलब ये लोग ज़्यादातर सी वाटर में रहते हैं, और कुछ है डेप्थ में भी रहते हैं, एकदम पानी के अंदर। और स्पेसीज लाइक अगर हम लोग देखें हाइड्रोजोआन एक क्लास है, क्लास हाइड्रोजोआ। तो जितने भी स्पेसीज है क्लास हाइड्रोजोआ के अंदर, वो लोग फ्रेश वाटर में उन लोगों को देख सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, और अगर इनका नेचर देखिए, ये लोग सॉलिटरी हो सकते हैं या तो फिर कॉलोनियल हो सकते हैं, सेडेंटरी हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। तो देखिए सॉलिटरी का मतलब क्या है, सॉलिटरी का मतलब होता है वो खुद ब खुद अकेला रहना पसंद करते हैं, या तो फिर सॉलिटरी नहीं होके कॉलोनियल मतलब एक से ज़्यादा ये लोग एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, इसको कॉलोनियल बोला जाता है। या तो फिर सॉलिटरी अकेले रहना पसंद करते हैं। सेडेंटरी का मतलब है ये लोग इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, एक ही जगह पर रहते हैं, उसको सेडेंटरी बोला जाता है। या तो फिर फ्री स्विमिंग, इन लोगों में ज़्यादातर मूवमेंट, तो इस हर चीज़ का या तो फिर अकेले रह सकते हैं, या तो फिर कॉलोनियल में रहेंगे, या तो फिर एक जगह पर मतलब ये लोग इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, या तो फिर फ्री स्विमिंग मोबाइल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, 5th पॉइंट देखिए, हेड आर सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। हेड में किसी तरह से कोई सेगमेंट नहीं है। टेंटाकल्स आर एनसर्कल माउथ, तो माउथ के ये अगर उसका माउथ है तो यहाँ पर टेंटाकल्स इस तरह से रहता है। ठीक है, और ये टेंटाकल्स का बेसिकली काम क्या है, ये बीट करके ये मतलब पानी के अंदर बीटिंग करेगा, और बीटिंग करने के बाद वहाँ से वो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। ठीक है,
इसके अलावा टेंटाकल्स का और एक फंक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म। तो किसी भी तरह से अगर कोई प्रीडेटर आया, कोई इसका अगर किसी भी तरह से अगर कोई नुकसान देने वाला जानवर अगर इसके पास आया तो टेंटाकल वहाँ पर उसको डिफेंस भी करता है, ठीक है। 7th नंबर पॉइंट देखिए, इनका जो बॉडी है वो है डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, मतलब इनका 2 लेयर होगा, ठीक है। आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोला जाता है और इसको एपिडर्मिस भी बोला जाता है, ठीक है। और जो इनर लेयर है उसको एंडोडर्म और गैस्ट्रोडर्मिस बोला जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ है तो गैस्ट्रोडर्मिस भी बोला जाता है। बिटवीन दिस 2 लेयर अगर देखें तो ये 2 जो लेयर है, कौन सा, आउटर लेयर जो एक्टोडर्म है और अंदर का जो लेयर है एंडोडर्म, इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है और जेली लाइक सब्सटेंस को बोलते हैं मेसोग्लोया, MESOGLEA, मेसोग्लोया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये कोई लेयर नहीं है, मेसोग्लोया कोई लेयर नहीं है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है। तो बेसिकली ये इसका 2 ही लेयर रहता है, आउटर लेयर, इनर लेयर, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अगर 8 नंबर पॉइंट देखें तो ये मेन कैरेक्टर है नेमाटोसिस्ट। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उड़ीसा का लास्ट टाइम में उड़ीसा में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था जिसमें नेमाटोसिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था, जो कि एक लेक्चरशिप के लिए था। तो नेमाटोसिस्ट बेसिकली किसका मेन कैरेक्टर है, तो ये निडेरिया का मेन कैरेक्टर है। निडेरिया के अंदर एक स्पेशलाइज सेल है जिस सेल को बोला जाता है नेमाटोसिस्ट। अभी नेमाटोसिस्ट का काम क्या है? नेमाटोसिस्ट का काम है, अगर इसके पास किसी भी तरह से अगर कोई नुकसान देने वाला अगर जानवर आ गया तो ये नेमाटोसिस्ट से एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करेगा और ये टॉक्सिक सब्सटेंस उसको उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। किसके अंदर? अगर किसी भी तरह से कोई भी एनिमी अगर इसके पास आया तो एनिमी के अंदर नेमाटोसिस्ट सेल से एक टॉक्सिक सब्सटेंस को ये इंजेक्ट कर लेगा, जिसके वजह से उसका क्या होगा, वहाँ पर उसको पैरालाइज हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा या तो फिर इनएक्टिव हो जाएगा, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठहराव आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो नेमाटोसिस्ट एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, एक मेन सेल है जो कि निडेरिया के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। नेमाटोसिस्ट इज कॉमन इन ऑल निडेरियन निडोब्लास्ट आर इम्पोर्टेंट डिफेंसिव सेल। तो इसके अंदर निडोब्लास्ट भी रहता है सेल। दे आर यूजफुल टू फूड कैप्चर, यहाँ पर फूड कैप्चर दिया है और एक दूसरा काम ये पैरालाइज भी करता है, ठीक है, पैरालाइज भी कर सकता है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। माउथ इज प्रेजेंट, एनोस इज एब्सेंट। तो यहाँ पर देखिए 9th नंबर पॉइंट में, तो इन लोगों का क्या है, माउथ प्रेजेंट है लेकिन एनोस एब्सेंट है। 10 नंबर देखिए, बॉडी कैविटी इज नोन एज सिलेंटेरन। इनका जो बॉडी कैविटी होता है, अंदर में जो कैविटी होता है वो बॉडी कैविटी को सिलेंटेरन बोला जाता है, जहाँ पर कि फूड को डाइजेशन होता है, फूड वहाँ पर डाइजेशन होता है। और ये जो सिलेंटेरन से इसका इन लोगों को नाम सिलेंटेरेटा आया, ठीक है, यहाँ से ही सिलेंटेरेटा आया, ठीक है, सिलेंटेरन है इनका। दे आर एसिलोमेट। एसिलोमेट क्या है? अगर आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इनका अगर हम लोग अगर देखें बॉडी कैविटी 3 तरह का होता है, सिलोमेट, आसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। सिलोमेट होता है जिन लोगों का ट्रू सिलोम रहता है, आसिलोमेट है जिन लोगों का बिल्कुल सिलोम नहीं रहता, और स्यूडोसिलोमेट होता है सिलोम तो है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आपको क्लास 11 में ऑलरेडी पता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो जितने भी लोअर ग्रेड एनिमल्स हैं उन लोगों के अंदर ट्रू सिलोम नहीं रहता, वो लोग आसिलोमेट होते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो वहाँ पर स्यूडोसिलोमेट देखा जाता है, ठीक है। और एकदम हायर ग्रेड अगर देखें तो हायर ग्रेड के अंदर सिलोम देखा जाता है। तो ये लोग क्योंकि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये लोग थोड़ा सा लोअर ग्रेड है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, तो यहाँ पर आसिलोमेट इनके अंदर देखा जाता है, ठीक है। नो ट्रू बॉडी कैविटी और सिलोम इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। उसके बाद अगर 12 नंबर देखें, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। तो यहाँ पर कोई डेफिनेट, क्योंकि जितने भी आप लोअर ग्रेड एनिमल्स देखें उनके अंदर पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं होता,
रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ये लोग एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप, यहाँ पर डिफ्यूज हो गए, सेपरेशन नहीं है, डिफ्यूज हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 14th नंबर पॉइंट, जिसको हम आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे कि कौन पोलाइप्स क्या है, मेडुसा क्या है, इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो अभी देखिए पोलाइप्स इज ए न्यूट्रिटिव जॉइंट। अगर हम लोग देखें, इन लोगों का अलग अलग तरह का डिपार्टमेंट रहता है, उस डिपार्टमेंट को एक एक जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का कहते हैं कि न्यूट्रिटिव जॉइंट, अगर खाना डाइजेशन जो भी न्यूट्रिटिव उसका जो फंक्शन है वहाँ, इसके लिए पोलाइप्स है। और दूसरी जगह पर अगर हम लोग मेडुसा देखें तो ये सेक्सुअल जॉइंट है, ठीक है, इसको सेक्सुअल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से दो जॉइंट है, तो एक है पोलाइप्स और एक है मेडुसा। उसके बाद अगर 15 नंबर पॉइंट देखें, जनरली ये लोग कार्निवोरस इन नेचर होते हैं, ये लोग कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, ये लोग कार्निवोरस होते हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेसीज में देखा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल है कोराल, सच एज कोराल, ठीक है, वहाँ पर ये लोग कार्निवोरस नहीं होते, ठीक है। तो इन लोगों का जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। डाइजेशन इनका इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर का डाइजेशन हुआ तो इंट्रासेलुलर, अगर सेल के बाहर हुआ तो एक्स्ट्रा सेलुलर, तो दोनों तरह का डाइजेशन इनमें देखा जाता है। इन लोगों का अगर देखें हम लोग लोकोमोशन, तो बेसिकली मेडुसा के अंदर बाय मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन से उनका जो मेडुसा के अंदर लोकोमोशन होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म इन सीन इन सम केसेस, इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है ये मैं आपको बोलूँगी, जब इसके ऊपर हम लोग क्लास लेंगे मैं आपको बोलूँगी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। तो इन लोगों के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म दिखाया जाता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीन बाय बॉडिंग, तो अगर हम लोग इनका अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो बॉडिंग से ही आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं सबसे पहले आपको सेक्सुअल और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैं बोली थी प्रोटोजोआ में, तो वहाँ पर मैं बॉडिंग क्या है उसके बारे में भी बोली थी कि अगर एक बॉडी देखें तो इस बॉडी में अगर थोड़ा सा धीरे धीरे से एक आउटग्रोथ होता है, और ये आउटग्रोथ बाद में जो मेन बॉडी है वहाँ से अलग हो जाता है। तो इस तरह से मदर सेल से डॉटर सेल अलग होने के बाद दो एनिमल्स यहाँ पर आता है, तो इसको बॉडिंग, तो ये चीज़ को बॉड बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बॉड बोलते हैं। तो वहाँ से बॉडिंग हुआ, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये लोग, या तो फिर इन लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। किस तरह से, जहाँ पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात वहाँ आया तो इसका मतलब वहाँ पर सेक्स सेल है या तो फिर गोनाड है, ठीक है, सेक्स सेल और गोनाड भी बोला जाता है, ठीक है। तो टेक्स प्लेस बाय द डेवलपमेंट ऑफ गोनाड एंड सेक्स सेल, ठीक है। ऑल्टरनेशन जेनरेशन और मेटाजेनेसिस इज सीन, ये आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है, मेटाजेनेसिस, ठीक है। तो जेनेसिस क्या है अगर आपको बोलो तो इनके अंदर जो लाइफ साइकिल है ये ऑल्टरनेशन जनरेशन से लाइफ साइकिल होता है। ऑल्टरनेशन जनरेशन क्या है, ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन लोगों के क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आसेक्सुअल में किस तरह से डेवलपमेंट होता है, इसको ऑल्टरनेशन जनरेशन बोला जाता है और मेटाजेनेसिस बोला जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका जेनेसिस के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो ये फाइलम है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो क्लास 1 है आंथोजोआ, जैसे कि आंथोजोआ का मतलब एक ग्रीक वर्ड से आया है, आंथोस का मतलब है फ्लावर और जॉइस का मतलब है एनिमल्स। अगर आप लोग प्रैक्टिकल करने जाए अपने जूलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको बोलिए कि जो भी आपके है कंसर्न, जो भी आपका लेक्चरर है या फिर लैब असिस्टेंट है, उनको बोलिए कि वो लोग आपको सिलेंडरेटा का कुछ फाइलम को दिखाएंगे। तो आप अगर सिलेंडरेटा का अगर निडेरियन का कुछ अगर स्पेसीज दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे है जो कि आपको लगेगा कि ये एक पेड़ है, ये तो कोई एनिमल्स की तरह नहीं दिखाई देता, एक पेड़ की तरह या फिर फ्लावर की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो वो जितने भी आपको फ्लावर की तरह दिखाई देंगे तो वो सारा
क्लास आंथोजोआ के अंडर में आएंगे, क्योंकि ये लोग फ्लावर की तरह दिखते हैं, ठीक है, यहाँ से फ्लावर की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको आंथोजोआ बोला गया। दे आर कॉल्ड फ्लावर एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मेराइन सी, ठीक है। सॉलिटरी और कॉलोनियल, अभी थोड़ी देर पहले आपको बोली थी, सॉलिटरी मतलब ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं या तो फिर कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। दे एग्जिबिट ओनली पोलाइट फॉर्म। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, अगर हम 3 क्लास को डिफ्रेंशिएट करें तो क्लास 1 जो है आंथोजोआ, इसमें सिर्फ पोलाइट फॉर्म ही दिखाई देता है, इसके अंदर मेडुसा फॉर्म नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये है आपका आंथोजोआ में, ठीक है। और मेडुसा इज एब्सेंट, ठीक है, 4th नंबर पॉइंट में लिखा है मेडुसा इज एब्सेंट। उसके बाद 5th नंबर देखिए, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज डिवाइडेड इनटू, इनका जो अंदर की तरफ जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो कैविटी है इनका, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसको बेसिकली कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। छोटा छोटा जो घर रहता है, घर की जैसा कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जो कि कंप्लीटली हो या इनकम्प्लीटली कंपार्टमेंट हो, ठीक है, जिसको कि सेप्टा और मेसेंटेरिस बोला जाता है। और यही जो मेसेंटेरिस है, इसी मेसेंटेरिस के अंदर नेमाटोसिस्ट रहता है, ठीक है, इसी मेसेंटेरिस के अंदर नेमाटोसिस्ट रहता है। मेसेंटेरिस बियर नेमाटोसिस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बोली थी नेमाटोसिस्ट है, इसका मेन फीचर है जो कि एक सेल है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है इसका। कौन सा डिफेंसिव मैकेनिज्म? तो अगर इसके पास अगर कोई किसी भी तरह से एनीमी आया तो ये नेमाटोसिस्ट अपने अंदर से एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है, जो कि वो एनीमी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और एनीमी को पैरालाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर 7 नंबर देखें, एक्सोस्केलेटन फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट से इनका स्केलेटन एक्सोस्केलेटन बनता है। और फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल ही रहता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है, एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जहाँ पर कि विद इन बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइज होगा मेल सेक्स सेल स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल ओवा, जहाँ पर उनका फ्यूजन होता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अगर इनसाइड बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर अगर हुआ तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन अगर आउटसाइड बॉडी होता है तो ज़्यादातर ये एक्वाटिक मीडियम में ही होता है, क्योंकि दो जो गैमेट है, 2 गैमेट को अगर फ्यूज होना होता है तो उसको एक मीडियम चाहिए होता है। तो वाटर एक मीडियम हो सकता है जहाँ पर कि थ्रो आउट करता है क्या, स्पर्म और ओवा थ्रो आउट करते हैं पानी में, वहाँ पर उन लोगों का फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये लोग एक्वाटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। लेकिन अगर एक्वाटिक मीडियम नहीं है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका एग्जाम्पल है सी एनेमन, कोराल, सी फैन। तो आप जाकर लेबोरेटरी में ये सारा देख सकते हैं, सी फैन, कोराल, सी एनेमन, देखिएगा फ्लावर की तरह होता है इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लास 2 अगर देखें, स्काइफोजोआ, तो स्काइफोजोआ का मतलब क्या है? स्काइफोस का मतलब है कॉप एंड जोइस का मतलब है एनिमस। तो बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है कॉप लाइक रहता है, ठीक है, कॉप लाइक रहता है, रिप्रेजेंटेड बाय मेडुसॉइड फॉर्म। देखिए पहला जो आंथोजोआ देखे थे वहाँ पर पोलाइप था, लेकिन स्काइफोजोआ में मेडुसा है, ठीक है, यहाँ पर पोलाइप नहीं है। मेडुसा लार्ज बेल और अम्ब्रेला से एक कप की तरह, अम्ब्रेला इस तरह से रहेगा, वो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, अम्ब्रेला शेप का, ठीक है। पॉलीप्लॉइड जनरेशन एब्सेंट, देखिए पॉलीप्लॉइड जनरेशन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम सो स्टोमा एंड 4 गैस्ट्रिक पाउच। तो अगर यहाँ पर गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम को देखें तो यहाँ पर एक स्टोमक है जिसके अंदर 4 गैस्ट्रिक पाउचेस रहता है, ठीक है। मेसोग्लोया इज यूजुअली सेलुलर, तो ज़्यादातर नॉन सेलुलर मेसोग्लोया ही रहता है, लेकिन इनके अंदर जो मेसोग्लोया है वो सेलुलर है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है जेली फिश, ओरेलिया, ठीक है, ओरेलिया ये सारा उसका एग्जांपल है। अगर क्लास 3 देखें, हाइड्रोजोआ, तो हाइड्रोजोआ क्या है? हाइड्रोजोआ क्या है?
जो कि एक ग्रीक वर्ड हाइड्रा से है। हाइड्रा का मतलब है वाटर और जॉइड्स का मतलब है एनिमल्स, ठीक है। तो ये लोग सॉलिटरी रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं और मोस्टली कॉलोनियल एंड मेराइन में रहते हैं। तो फ्रेश वाटर में ज़्यादातर ये लोग सॉलिटरी फॉर्म में रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन मेराइन में ज़्यादातर, अगर मेराइन में रहे तो मोस्टली ये लोग कॉलोनियल ही रहते हैं। मे बी सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब भी होता है ये लोग अगर एक जगह पर अपने आप को मूवमेंट नहीं होता ज़्यादा, एक जगह पर अपने आप को रख देते हैं, उसको सेसाइल बोला जाता है। और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। ये लोग मल्टी सेलुलर रहते हैं, इसका मतलब मोर देन 2 सेल रहता है इनका। और डिप्लोब्लास्टिक ये लोग, ठीक है। ये लोग डिप्लो हैविंग 2 लेयर्स, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म। ओके, सेम बात है। देखिए, दे बियर्स माउथ ओपनिंग बट एनोस इज लैकिंग। यहाँ पर माउथ ओपनिंग तो है लेकिन एनोस यहाँ पर दिखाई ज़्यादा नहीं देता, ठीक है। नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट। तो देखिए, स्काइपोजोआ में देखिए थे आप, सेलुलर मेसोग्लिया था, लेकिन यहाँ पर नॉन सेलुलर मेसोग्लिया है। और इसका मतलब है मेसोग्लिया है लेकिन उसमें सेल नहीं है, ठीक है। दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। इनके अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। दे आर 2 मेन टाइप ऑफ जॉइड। यहाँ पर देखिए 3rd नंबर में देखिए पोलाइप्स एंड मेडुसा दोनों ही हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो आंथोजोआस में पोलाइप्स था, स्काइपोस में आपका मेडुसा था, लेकिन यहाँ पर पोलाइप्स भी है और मेडुसा भी है। मेनी हाइड्रोजा एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो इसीलिए इन लोगों के अंदर ऑल्टरनेशन जेनरेशन देखा जाता है। मतलब हम नेक्स्ट क्लास में तो देखेंगे ना, मेटाजेनेसिस के बारे में देखेंगे। तो ऑल्टरनेशन जनरेशन क्या है वो हम देखें। तो यहाँ पर ऑल्टरनेशन जनरेशन दिखाई देता है और इसका एग्जांपल है हाइड्रा, ट्यूबेलिया, फाइसेलिया, ओबेलिया। ये सारा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में है, ठीक है। जो भी एग्जाम्पल मैं दी हूँ ये सारा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में है। तो आप जाकर फिर जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वहाँ पर आप जो स्पेसिमेन है वो स्पेसिमेन को आप देखेंगे और उसको मैं जो भी बोली हूँ आपको अभी उसको आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या कंपैरिजन में आप देखेंगे किस तरह से मतलब इनके अंदर डिफरेंसेस है या सिमिलरिटीज है। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।